सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का भारत ने दिया है मुंहतोड़ जवाब। शकरगढ़ में पाक रेंजर्स की चेक पोस्ट को भारी नुकसान। बीएसएफ की फायरिंग में एक पाक रेंजर मारा गया, कई पाकिस्तानी रेंजर्स घायल। पाकिस्तानी एम्बुलेंस में घायल जवानों को ले जाते हुए देखा गया। आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने रक्षा मंत्री और एनएसए से की बात, सीमा पर ताजा स्थिति की जानकारी दी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के डीजी से बात की, बीएसएफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने को कहा। राजनाथ ने बीएसएफ से कहा, अगर पाकिस्तान की एक गोली चले तो उसका 10 गोलियों से दिया जाए जवाब। अगले 3 दिनों तक एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से भारी फायरिंग की आशंका, खुफिया इंटरसेप्ट्स का खुलासा। बर्फ गिरने से पहले आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए हर कोशिश में जुटा है पाकिस्तान। एलओसी पर पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज तैनात। पाकिस्तान ने एसएसजी के करीब 14 से 15 प्लाटून एलओसी पर तैनात किया। हर एक प्लाटून को लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का ऑफिसर लीड कर रहा है। अखनूर सेक्टर के पास चिनाब नदी से सटे चिकन नेक बेल्ट में भी पाक कमांडोज की तैनाती। सूत्रों के अनुसार 150 से ज्यादा कमांडोज। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान घात लगाकर सैनिकों पर कर सकता है हमला। पिछले 3-4 दिन में ज्यादा हुई है तैनाती। एलओसी पर सीजफायर के उल्लंघन से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। मंजाकुटी और गंभीर सेक्टर में फायरिंग। पाकिस्तान की तरफ से हीरानगर, कठुआ, सांबा, अरनिया में भारी गोलीबारी। मेंढर और पुंछ में भी फायरिंग। एलओसी पर सीमा से सटे गांवों में पाकिस्तान की ओर से दाखे जा रहे हैं मोर्टार। ग्रामीणों में दहशत। पाक की फायरिंग के बाद लोगों में खौफ। हीरानगर सेक्टर में सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं लोग। सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बारामूला में पकड़े गए जैश के 2 आतंकवादी। जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने की कोशिश के तहत श्रीनगर में हैं बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा। महबूबा मुफ्ती से मिले। शहीद हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार की बहादुरी को साथियों ने किया सलाम। अंतिम सांस तक दुश्मनों की फायरिंग का जितेंद्र ने दिया जवाब। बिहार के रक्सौल के शहीद जितेंद्र कुमार के घर मातम। पापा की शहादत की खबर सुनकर बेटी सदमे में। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा, अब्दुलिया, अरनिया सेक्टर में पाक की तरफ से रात भर होती रही फायरिंग। रिहायशी इलाकों में दागे गए मोर्टार। कुपवाड़ा के तंगधार में एलओसी के पास आतंकवादी हमले में सेना का एक जवान शहीद। एक जवान के घायल होने की आई खबर। दिल्ली में पाक उच्चायोग से चल रहे जासूसी रैकेट का भंडाफोड़। पाक हाई कमीशन में तैनात अफसर निकला पाकिस्तानी जासूस। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस महमूद अख्तर को गिरफ्तार किया। विदेश मंत्रालय ने 48 घंटे में भारत छोड़ने का फरमान सुनाया। पाक जासूस की मदद करने वाले 2 भारतीय नागरिकों मौलाना रमजान और सुभाष जांगीड़ को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों राजस्थान के नागौर के रहने वाले। आईएसआई महमूद अख्तर को 2.5 साल पहले जासूसी के लिए पाकिस्तान से भेजा था भारत। पाक उच्चायोग में वीजा अधिकारी भी बनाया था। जासूसी कांड का तीसरा सूत्रधार भी पुलिस की गिरफ्त में। क्राइम ब्रांच की टीम ने शोएब को गिरफ्तार किया। पाक जासूस मामले में क्राइम ब्रांच की नजर। महमूद अख्तर के 2 करीबी महिलाओं पर भी हनी ट्रैप के एंगल की भी हो रही है जांच। पुलिस के रडार पर इस मामले में बीएसएफ और सेना से जुड़े कुछ लोग। पुलिस हर संभावना को तलाश रही है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के कर्मचारी और जासूस महमूद ने दिल्ली में बनवा रखा था अपना आधार कार्ड। पुलिस इसकी भी कर रही है जांच। भारत के पाकिस्तानी जासूस को देश छोड़कर जाने के आदेश के बाद पाक ने निकाला अपना बदला। इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक को दिया देश छोड़ने का आदेश। पुरी में हुए आतंकवादी हमले में घायल जवान श्यामलाल का लखीमपुर खीरी में लोगों ने किया सम्मान। लोगों से एकजुट रहने की अपील। परिवार में जारी गले के बीच अखिलेश ने भरे हुंकार। कहा, यूपी में अगली सरकार भी समाजवादी पार्टी की ही बनेगी। मैं आपको कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। कि मैंने विधानसभा में ये कहा है कि 6वां बजट भी मैं ही पेश करूंगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। आजम खान बोले, कुछ लोग यूपी सरकार को बर्बाद और बदनाम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में विभिन्न विभागों के सचिवों से मुलाकात की, उनके कार्यों की समीक्षा की। दिल्ली के अलीपुर में खतरनाक सड़क हादसा, पहले एक ट्रक ने पुलिस वैन को कई मीटर तक घसीटा। हादसे के बाद ट्रक से कूदकर भागा ड्राइवर, सड़क पर आ रहे दूसरे ट्रक की चपेट में आया, हो गई मौत। वैन में फंसे पुलिस वालों को बाहर निकालकर अस्पताल में कराया गया भर्ती, दोनों ट्रक और पीसीआर वैन कब्जे में। समस्तीपुर में तंत्र मंत्र के आरोप में बुजुर्ग महिला से दरिंदगी, दबंगों ने महिला को पीट पीट कर मलमूत्र पिलाया। 2 साल पहले रामप्रसाद राय की बेटी की मौत को लेकर बुजुर्ग महिला पर आरोप, पुलिस ने नहीं लिखी शिकायत, आईजी ने दिए जांच के आदेश। नोएडा में अपहरण के बाद 7 साल के मासूम का पड़ोसियों ने किया कत्ल, फिरौती के लिए किया था अपहरण। आरोपियों ने 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए किया था अपहरण, बच्चे के पहचानने के बाद डर से कर दी हत्या, एक गिरफ्तार। इलाहाबाद कोर्ट में संदिग्ध टिफिन मिलने से मचा हड़कंप, विस्फोटक जैसे पाउडर और मार्बल के मिले टुकड़े। वाराणसी के बाघ बरियापुर से पुलिस ने अवैध रूप से रखे गए 250 कार्टन जब्त किए, एक गिरफ्तार। आगरा में त्योहारों पर मिलावटी मावे के खिलाफ प्रशासन का अभियान, करीब 1 दर्जन दुकानों से लिए गए सैंपल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में चीनी सामानों का विरोध, मिट्टी के दियों की बिक्री बढ़ी। हाजीपुर में NH 77 के एक टोल नाके पर शराबी ट्रक चालक की टोल कर्मियों ने की पिटाई, टोल कर्मियों से नशे में बहस कर रहा था ड्राइवर। बिहार के पटना में सड़क न बनने पर बीजेपी विधायक का हाफ पैंट प्रदर्शन, कहा कुर्ता केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी और पैजामा नीतीश कुमार को देंगे। जयपुर में एक शख्स ने जुए में हारी अपनी पत्नी, दोस्त से कराया बीवी का रेप, पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत की। जोधपुर में महिला चोरों का गिरोह सक्रिय, कपड़े की दुकान से चोरी करते तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। विरोध प्रदर्शन के नाम पर MNS के सुपारी कांड का खुलासा, आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में 25 लाख रुपए लेकर पार्टी के नेताओं ने हंगामा करने की बात मानी। महाराष्ट्र के पालघर में बड़ी साजिश को पुलिस ने किया नाकाम, 15 किलो विस्फोटक बरामद किया। जमीन में दबा कर रखा गया था ये जखीरा, विस्फोटक बरामद होने के बाद इलाके में दहशत और सर्च ऑपरेशन जारी। डेंगू पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, मुख्य सचिव को जमकर डांटा। अदालत ने सरकार से 40 अफसरों पर एक्शन लेने का दिया निर्देश, सभी पर केंद्र से मिले फंड को खर्च नहीं करने का आरोप। दिल्ली में बाइक सवार बदमाशों ने महिला को मारी गोली, महिला अस्पताल में भर्ती, पति पर गोली चलवाने का आरोप। दिल्ली में पुलिस ने विजयनगर खातू नाम के ठग को गिरफ्तार किया, खुद को IAS ऑफिसर बताकर लोगों को ठग लिया करता था। बाहरी दिल्ली के अमन विहार इलाके में मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ प्रशासन का अभियान, कई दुकानों पर छापे। दिल्ली के केशवपुरम में यमुना पुश्ते के पास टायर फैक्ट्री में आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने ऑनलाइन बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट सेवा की शुरू की, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 21, डेथ के लिए 11 रुपए लगेंगे। गुजरात के नाडियाद में पटाखे की दुकान में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। सोनीपत में पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया, दोनों पर करीब 1 दर्जन मामले। रोहतक PGI में इंजीनियरिंग छात्रा के इलाज के दौरान मौत, गुरुवार को छेड़छाड़ से परेशान होकर खुद को लगा ली थी छात्रा ने आग। कल्याण में महिला ने पति से झगड़े के बाद अपने 3 बच्चों को जहर देकर की आत्महत्या, 2 बच्चों की हुई मौत। त्रिपुरा के निश्चिंतपुर में BSF ने नशे के लिए ले जाए जा रहे कफ सिरप से भरे ट्रक को जब्त किया, बांग्लादेश जाना था ये ट्रक। सलेम के सरकारी अस्पताल में 3 दिन से नवजात हुआ चोरी, CCTV में कैद महिला बच्चा चुरा रही थी। चेन्नई में कई बेशकीमती प्राचीन प्रतिमाएं जब्त, विदेश भेजी जानी थी मूर्तियां, 3 गिरफ्तार। धौलपुर में हथियारबंद बदमाशों ने 6 परिवारों को बंधक बनाकर लाखों की लूट की, बदमाश 13 भैंस भी अपने साथ ले गए। हरिद्वार में बीच सड़क पर अचानक टेम्पो में लग गई आग, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी से इलाके के पुनर्निर्माण का कार्य प्रभावित। ऐ दिल है मुश्किल के खिलाफ मुंबई में मौन प्रदर्शन, संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने लोगों से फिल्म न देखने की अपील की।
दिल्ली में भी फिल्म रिलीज को लेकर चौकसी, बड़ी तादाद में पुलिस तैनात। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सीआरपीएफ कमांडोज ने बनाई दिवाली, जल्दी आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जाएंगे कश्मीर। त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखकर रेलवे ने कसी कमर, दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर क्राउड मार्शल्स के साथ बनाए गए मिनी कंट्रोल रूम। चीनी लाइट्स के विरोध में खिले नालंदा में मोमबत्ती कर्मचारियों के चेहरे, मोमबत्ती उद्योग में फिर से जान आने की जागी है उम्मीद। दिल्ली में सदर बाजार में इस बार कम ही दिख रहे हैं चीनी माल, चीनी लाइट्स के विकल्प अब ज्यादा बिक रहे हैं। हैदराबाद में दिवाली की खरीदारी के लिए जमकर निकले लोग, जाम की वजह से हुई लोगों को परेशानी। पूर्वी दिल्ली सरकार ने दिवाली के मौके पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया। सूरत के हीरा कारोबारी सब्जी भाई ने अपने कर्मचारियों को एक बार फिर से दिया बम्पर दिवाली तोहफा। 1650 कर्मचारियों के घर और कार खरीदने पर उनकी तनख्वाह के हिसाब से देंगे 10% किश्त। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं की भारी डिमांड, प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं कारीगर। अहमदाबाद में मुस्लिम लड़कियों ने दिवाली पर रंगोली कंपटीशन में लिया हिस्सा, 100 से ज्यादा लड़कियां हुई कंपटीशन में शामिल। हैदराबाद में दिवाली के मौके पर बड़ी दीपकों की मांग, लोगों को पसंद आ रहे हैं अलग अलग स्टाइल के